नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। उत्कृष्ट विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे 2000 शिक्षक, इस आधार पर होगा चयन। बता दें कि झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में संविदा पर करीब 2000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिला स्तर के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और प्रखंड स्तर के 325 आदर्श विद्यालयों के खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। औसतन हर स्कूल में 4 से 5 अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बहाल किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। बता दें कि जिला स्तर पर अल्पकालीन स्नातक प्रशिक्षित और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनका चयन इंटरव्यू और बच्चों को पढ़ाने के आधार पर किया जाएगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति अंतिम रूप में चयन करेगी। यह समिति उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद की तुलना में खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। इसके लिए विज्ञापन निकालकर आवेदन लिया जाएगा। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के इन शहरों में एनआईए की रेड। 2019 की इस बड़ी घटना की जांच। बता दें कि सरायकेला के कुकरूहाट में पुलिस बलों पर हमला कर मौत के घाट उतारने और हथियार लूट में एनआईए ने रांची, सरायकेला, खरसावा, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बिहार के मुंगेर में छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर बुधवार की रात छापेमारी की। बता दें कि 14 जून 2019 को कुकरूहाट में माओवादियों ने हमला कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उनके हथियार और वायरलेस लूट कर वाहन में आग लगा दी थी। 9 दिसंबर 2020 को एनआईए दिल्ली ने इस केस को टेक ओवर कर लिया था। गौरतलब है कि नक्सलियों ने न केवल पुलिसकर्मियों की हत्या की थी बल्कि 2 पिस्तौल, 7 जिंदा कारतूस, 3 इंसास राइफल, 10 मैगनीज और 550 कारतूस भी लूटे। इस मामले में झारखंड पुलिस की तरफ से तिरुलडी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 15 जून 2019 को दर्ज इस केस के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस केस को टेक ओवर कर लिया था। समेत शिखर जी विवाद। आदिवासी आंदोलन के कारण घटी जैन तीर्थयात्रियों की संख्या। 2 दिन में लौटे 1500 तीर्थयात्री। बता दें कि पारसनाथ पर दावेदारी को लेकर मधुबन में 10 जनवरी को हुए आदिवासी मूलवासी के महान जुटान के आंदोलन के बाद जैन तीर्थयात्री वापस लौटने लगे हैं। 2 दिन में करीब 1500 तीर्थयात्री पारसनाथ से लौट गए। इनमें ज्यादातर तीर्थयात्री गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शामिल थे। साथ ही पारसनाथ आने वाले जैन तीर्थयात्रियों के 8 संघों ने भी अपनी यात्रा रद्द कर दी है। रद्द करने वाले संघ गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। इस संबंध में तलैटी तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक दीपक मेपानी ने बताया कि जैन तीर्थयात्री यात्रा रद्द कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्था में महाराष्ट्र और गुजरात के तीर्थयात्रियों के कई समूहों की अग्रिम बुकिंग थी। आंदोलन के बाद दूरभाष पर तीर्थयात्रियों ने अपनी बुकिंग रद्द करा दी है। समेत शिखर जी पारसनाथ में अगस्त से मार्च तक आराधना के लिए तीर्थयात्री पहुंचते हैं। दिसंबर से फरवरी तक औसतन 1000 यात्री हर दिन तीर्थ के लिए पहुंचते हैं। ये तीर्थयात्री मधुबन की विभिन्न धर्मशाला और कोठियों में ठहरते हैं। माओवादियों और सुरक्षा बल में मुठभेड़। आईईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी। 1 करोड़ के इनामी नक्सली की थी तलाश। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका जंगल में बुधवार को दोपहर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिल बसरा के दस्ते से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान नक्सली द्वारा किए गए 3 आईईडी विस्फोट में स्प्लेंडर लगने से कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हो गए। इन सभी को तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची भेजा गया, जहाँ मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को बनाया गया निशाना। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में कैंप करने की सूचना मिली थी। इसके बाद बुधवार को कोबरा 209, 203, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ 60, 174 और 197 बटालियन की टीमों ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान दोपहर लगभग 1 बजे तुम्बाहाका जंगल में जवानों को देख नक्सलियों ने निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट के साथ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर झारखंड के पत्रकारों को हेमंत सोरेन की सौगात। मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। बता दें कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जन्मदिन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी है। इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि बीमा धारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की होगी। इसके अतिरिक्त उसके आश्रितों के साथ उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषेक भी कुल राशि 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी और साथ ही इसमें प्रतिवर्ष नवीकरण का भी प्रावधान होगा। इसके लिए 25 जनवरी तक झारखंड के पत्रकारों को आवेदन करना होगा। झारखंड के पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर इच्छुक पत्रकार मीडिया कर्मियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पत्रकार विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in में दिए गए लिंक झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में बड़ा हादसा। मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी टकराने से 7 की मौत, 8 लोग जख्मी। झारखंड के सरायकेला, खरसावा में गुरुवार को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 7 लोग मारे गए हैं जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल घायलों की संख्या लगभग 1 दर्जन बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है।
घटना सरायकेला खरसावा की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सरायकेला खरसावा में राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि सुबह काफी कोहरा था। करीब 20 लोगों को लेकर पिकअप वैन कार्यस्थल की ओर जा रहा था। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शव इधर उधर बिखर गए। घायलों भी लहूलुहान हालत में पड़े थे। घटना की सूचना राजनगर पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल मरीजों को जमशेदपुर रेफर किया गया है। रामगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी ने किया जीत का दावा। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। रांची रोड जिमखाना क्लब में आयोजित कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर की बैठक के बाद यह घोषणा बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रामगढ़ सीट कांग्रेस की रही है। अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर इस सीट पर दोबारा जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर किसे टिकट देगी, यह सवाल का जवाब प्रदेश प्रभारी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य के जन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए वर्तमान सरकार में चल रहे कार्य की समीक्षा की गई। प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक को अपने अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को दूर करने में तत्पर रहने को कहा गया है। बैठक में प्रदेश भर में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। अविनाश पांडे ने कहा कि जनहित के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। झारखंड में यह 9 फरवरी से शुरू किया जाएगा। बूढ़ा पहाड़ मुक्त, अब उग्रवादियों ने कोल्हान जंगल को बनाया ठिकाना, छिपे हैं 7 इनामी नक्सली। बता दें कि सरांडा और पोड़ाहाट के जंगलों में सुरक्षा बलों के कैंप के बाद नक्सलियों ने कोल्हान जंगल को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। कोल्हान जंगल में कई इनामी नक्सली सक्रिय हैं। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी पुलिस ब्यूरो सदस्य मिसिल बसेरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल जी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि झारखंड में बीते 1 साल से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म और ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है। सीधी कार्रवाई में कई नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों में एरिया कमांडर और जोनल कमांडर स्तर के उग्रवादी हैं। एक और सीधी कार्रवाई के जरिए नक्सलियों को सफाया किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा से भी जोड़ा जा रहा है। पिछले महीने रीजनल कमांडर अमन गंजू ने आत्मसमर्पण किया। इस महीने की शुरुआत में भाकपा माओवादी के 8 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। संयमित शिखर विवाद से सीएम हेमंत का होगा फायदा या बढ़ेगी टेंशन, आस्था और सियासत के बीच फंसा पेंच। बता दें कि संयमित शिखर विवाद अब नया रंग लेने लगा है। ताजा विवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो के लिए असहज करने लगा है। गिरिडीह में मंगलवार को आदिवासी प्रदर्शनकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार का पुतला फूका। नाराजगी दोनों को झेलनी पड़ी। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका नुकसान होगा या फायदा। मामले में अब जन शांत है, लेकिन आदिवासी भड़क उठे हैं। मंगलवार को गिरिडीह में आदिवासियों का जनसैलाब उमड़ा और मांग भरो की मांग उठी। संताल आदिवासियों की ओर से बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में सालखन मुर्मू और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने इस जनाक्रोश को आवाज दी। निशाने पर राज्य की हेमंत सरकार भी थी और केंद्र की मोदी सरकार भी। आरोप लगा कि सरकार जनियों को खुश करने के चक्कर में आदिवासियों के हितों को अनदेखी कर रही है। आदिवासियों का अस्तित्व, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम ने यहाँ तक कह दिया कि हमें अपनी सरकार में भीख मांगना पड़ रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक। 1932 खतियान, पेशा कानून, जल जंगल जमीन का संरक्षण सहित कई मुद्दों पर हो रही चर्चा। बता दें कि राजधानी रांची के ललगुटुआ में झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस सहित राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के नवगठित पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में अखिल भारतीय झारखंड कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के राज्य पर्यवेक्षक अर्जुन मरवाडिया, SC OBC अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के राजू भी उपस्थित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जारी बैठक में प्रदेश कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विमर्श किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा, रणनीति और संगठन को मजबूती देने पर विचार चल रहा है। इस बैठक में सांगठनिक मुद्दों के अलावा 1932 खतियान, पेशा कानून, जल जंगल जमीन का संरक्षण और नियोजन नीति में सुधार करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के चुनावी वादे के मुताबिक स्थानीय लोगों को नौकरी और उनके अधिकारों पर जोर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी, बोले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। बता दें कि राजधानी रांची में झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में शिरकत करते हुए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की नीति अब सख्ती से पालन होगा। इस मौके पर कई युवक युवतियों को श्रम मंत्री ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। श्रम मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
है। इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य झारखंड के विकास में कदम ताल मिला रहे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।